ये बड़ा हर्ष है। मैं उसी मुजफ्फरपुर नगर में आया हूँ जहाँ पर हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के आचार्य गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज ने यहाँ हमारे आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा दी थी। सन 1975 बसंत पंचमी का दिन आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने यही मंच लगाया और एक नहीं 11 दीक्षा सर्वश्रेष्ठ दीक्षा यहीं पर दी। ऐसे आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज के गुरु आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज के गुरु आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी के गृहस्थ जीवन के पिता श्री मल्लप्पा जी, उनकी भी उसी समय दीक्षा हुई मल्ली सागर जी महाराज के। जब मैं वो पुस्तक लिख रहा था और मुझे वो क्षण आज याद आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनको स्मरण करके। ऐसे गुरु धर्म सागर जी महाराज सहज सरल स्वभावी, अपने आप में लीन रहने वाले, उसी परंपरा में प्रथम दीक्षित हमारे आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे मुनि दीक्षा और उपाध्याय पद दिया, पर उन्हीं के गुरु भाई आचार्य विपुल सागर जी जिन्होंने मुझे आज आचार्य पद दिया। ऐसे गुरु को मैं यहाँ नमस्कार करता हूँ। आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज तो समाधिस्थ हो चुके हैं, आपको पता हो या ना हो, परंतु आज धर्म सागर जी के शिष्य इस धरती पर आचार्य विपुल सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आज और एक मुनि अमित सागर जी, ये 3 शिष्य उनके यहां पर अब इस धरती पर है। आचार्य विपुल सागर जी महाराज हस्तिनापुर में अभी विराजमान हैं, उनके साथ में आचार्य भद्रबाहु महाराज भी साथ में हैं। ऐसे गुरु को मैं नमन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। धन्य आपको हे गुरुवर, आपने मुझे यहाँ मुजफ्फरपुर में इस सिंहासन पर बैठने की योग्यता प्रदान की है। मुजफ्फरनगर नगर। अब मैं बात ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन धर्म को कभी मत भूलना। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उनको कभी मत भूलना। जो उपकार को भूल जाता वो कृतज्ञ नहीं कहलाता है। हमें कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं बनना। आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी न द्रोह ना मेरे और आवे। इसलिए अपने माँ बाप के जो उपकार किया है उन्होंने, उनको कभी मत भूलना। जो गुरु ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया उसको कभी मत भूलना। आज जो जैन समाज इतनी संपन्न सुखी है, क्यों है? कभी विचार किया? ये है गुरुओं की देन। उन्होंने यदि तुम्हें सद्मार्ग नहीं दिखाया होता, उन्होंने तुम्हें उपदेश नहीं दिया होता, उन्होंने तुम्हें धर्म की आत्मा की बात नहीं बताई होगी, उन्होंने यदि तुम्हें सप्त व्यसन से मुक्ति का उपदेश नहीं दिया होता, तो तुम भी आज दारू पी करके किसी नाली के पास खड़े होते। इसलिए इनका उपकार मानो, और जो हमारे ऊपर उपकार करता उनके पास हम जाते हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका स्मरण करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे गुरु परंपरा से ये ध्यान रखना, आपको मिले हैं और ये मंदिर मिला, उनकी मूर्ति हमने यहां स्थापित की है। कई लोग कहते मूर्ति की क्या जरूरत है, पूजा की क्या जरूरत है, मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल खोलो, स्कूल कॉलेज खोलो,
ध्यान रखना, स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए। और जैनियों को ये कहने की जरूरत नहीं कि स्कूल कॉलेज खोलो। क्यों? जहां पर हमारा जिनालय होता है वहां पर एक भोजनालय होता है, जहां पर जिनालय होता है वहां पर एक हमारा पुस्तकालय होता है, जहां पर एक जिनालय होता है वहां एक पाठशाला होती है, और जहां पर एक जिनालय होता है वहां पर हमारा एक औषधालय होता है। इसलिए हमें जहां जिनालय है वहां सब कुछ है, लेकिन जहां जिनालय है वहां पर ध्यान रखना संस्कार और संस्कृति जीवित है। लेकिन स्कूल और कॉलेज से तुम्हारी संस्कृति, अस्पताल से जीवित रहे कोई नियम नहीं है। इसलिए पहले क्या चाहिए हमें? जिनालय चाहिए। जिस नगर में जिनालय ना हो उस नगर में जैन श्रावक को बसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राण हैं, ये हमारी श्वासें हैं, ये हमारा गुण है, ये शास्त्र और गुरु हमारे चरण है जो हमें बढ़ाते हैं आगे। इसलिए देव शास्त्र गुरु जीवित रखना है तो जिनालय आपको जरूरी है। आज हम मुजफ्फरनगर नगर में आए क्यों? यदि जिनालय नहीं होता तो मैं यहां आता क्या? बोलो, नहीं आते। यहां पर जो तुम्हारी कॉलोनी में, कौन सी कॉलोनी? मंडी में आया हूं और यहां पर आकर के और यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने प्रतिमा रखी है, बहुत अच्छा किया, रखना चाहिए। प्रतिमा के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपसे पूछता हूं माताओं, ये बताओ, आपके यहां जब छोटे बच्चे थे तब क्या कहते थे? आज का युग तो बदल गया। पहले क्या कहते? बेटा अंदर घुस जा, हगुआ आ जाएगा पकड़ लेगा, कहते थे कि नहीं? हगुआ देखा किसी ने? लगाओ, ध्यान लगाओ, हगुआ कैसा होता है, देखा किसी ने? हगुआ का ध्यान लगाओ, आप लगाइए, कौआ का तो लग जाएगा लेकिन हगुआ का नहीं लगेगा। आप देखिए, इसी प्रकार जो कहते हमारे भगवान होते, हमारा विष्णु होता, हमारा ब्रह्मा होता, हमारा अल्लाह होता, हमारा खुदा होता, हमारा ईश्वर होता, हमारा यीशु होता, सब कहते हैं। और जिन्होंने उसका आकार प्रकार प्रतिमा बना करके न रखा हो उनसे कहो आप उनका ध्यान लगाओ, तो क्या लगा सकते हो? कृपया कोई भी यहां बीच में दर्शन करने ना आए। हाँ, तो मैंने क्या कहा? ध्यान लगा सकते हो क्या? नहीं। अब तुमने एक प्रतिमा रखी और प्रतिमा रख करके भगवान के दर्शन किए यहां पर। अब आपसे कहें भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, आप प्रतिमा को टकटकी लगा करके देख लो और आंख बंद कर लो, आपको भगवान झलक जाएंगे कि नहीं? बोलो। इसलिए हमारे लिए जरूरत पड़ गई किसकी? प्रतिमा की। बहुत जरूरी है। और ये प्रतिमा का महत्व क्या है ये समझिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक कपड़ा है, ये अंदर वाला पीला कपड़ा अस्तर वाला आपका लगा है, ये कपड़े की कीमत कितनी होगी? 1 मीटर बाई 1 मीटर की? हाँ, 1 मीटर है लगभग। इस अंदर वाले एक कपड़े की कीमत मान लो 50 या 60 रुपए है। ये 60 रुपए का कपड़ा है और यदि इसको बीच में से फाड़ करके 2 टुकड़े करके और यदि एक कपड़े को यहीं पटक दिया जाए और एक को यदि डंडा लगा करके आप यहाँ पर समाज के साथ में लेकर के चलने लग जाएं तो वो क्या कहलाएगी? ध्वजा कहलाएगी ना। उसकी कीमत क्या है? यदि कोई देश का ध्वजा है और देश के लोग लेकर के चला और कोई यदि उसको जलाने देंगे तो तुम जलाने दोगे? उसका अपमान करोगे? उसको फाड़ने दोगे? जलाने दोगे? नहीं। अरे प्राणों से प्यारा वो हमारी देश की धर्म की शान बन जाता है वो कपड़ा। और वही कपड़े से तुमने पोछा लगा दिया यहाँ पर आधे कपड़े से, उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन उसी कपड़े को जब हम देश की ध्वजा बना देते हैं, धर्म की ध्वजा बना देते, तो गर्दन कटाने को भी तैयार हो जाते पर झुकने नहीं देते। विचार करना, जब एक कागज, एक कपड़े का टुकड़ा हमारे देश और धर्म की शान बन सकता है तो एक पाषाण का टुकड़ा भगवान नहीं बन सकता क्या? बोलिए। जब विचार करिए, एकलव्य का उदाहरण याद रखो। एकलव्य ने क्या किया?
गया द्रोणाचार्य के पास और कहता मुझे धनुष विद्या सिखाओ। तो एकलव्य ने ये प्रस्ताव जब रखा तो द्रोणाचार्य कहते नहीं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। क्यों? तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं, योग्यता नहीं है। क्या योग्यता नहीं है? बोले तुम पहले ये बताओ जो हम यहां पर देते शिक्षा उसके लिए पात्रता शुद्धि जरूरी है, तुम्हारे पास शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। इसलिए श्रावक को बुलवाते हैं, बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और फिर जो दे रहा है उसकी आहार शुद्धि, जल शुद्धि नहीं है, इसलिए हम नहीं देंगे। नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा थी, समर्पण था, भक्ति था। उसने लिया एक ऐसा मिट्टी का गोला बना करके रख दिया और वहां कहता है गुरुदेव बाण के धर चलाऊं। तुम्हारी दृष्टि में क्या है? मिट्टी का ढेर, लेकिन उनकी दृष्टि में क्या है? गुरु। विचार करना, वो धनुष विद्या सीख गया, वो कहता गुरु बाण के धर चलाऊं, कैसे चलाऊं? और जब धनुष विद्या सीख गया फिर उसके बाद वहां जाता है, कहां पर? गुरु के पास। मैं धनुष विद्या सीख गया। बोले बात ठीक है, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछता हूं, सारी दुनिया की दृष्टि में वो मिट्टी का ढेर था, लेकिन उनकी दृष्टि में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण था, इसलिए उस मिट्टी के ढेर से भी उन्होंने अपने धनुष विद्या की सिद्धि कर ली। इसी प्रकार दुनिया की दृष्टि में भले पाषाण का टुकड़ा हो, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा है तो तुम्हारी आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारे कर्म की निर्जरा हो जाएगी। बस चाहिए क्या? श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। क्या है? यदि है तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप आइए, मंदिर आइए, भगवान के दर्शन करिए। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। चलिए, एक कागज की कीमत कितनी है भैया? क्या नाम? राजन जी, अशोक जी, इसकी कीमत कितनी है? 5 पैसे। और एक कागज और मैंने फाड़ा, इसकी कीमत कितनी है? 5 पैसे। अब देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये 2 कागज हमारे सामने हैं और वो बिटिया बैठी है, उसको सर्दी हो रही है, पापा के पास रूमाल नहीं है, वो बेटा बैठा है, अब उसको बाहर जाएगा तो रूमाल लाना पड़ेगा, जब तक प्रवचन छूट जाएगा। और यदि नाक आ रही है बाहर और आते समय उसने क्या किया इस कागज का कि चलो रूमाल नहीं है, नीचे गंदगी कर हो जाएगी, यदि नीचे पहुँचूंगा हाथ गंदा हो जाएगा, इससे पहुँच करके वहीं रख लिया और बाहर फेंक दिया। दुख होगा क्या? बोलो अशोक जी, नहीं होगा ना। अब दूसरे कागज पर हमने एक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सील लगा दी और इस पर लिख दिया गवर्नमेंट की सील लगाने के बाद सिग्नेचर कर दिए गवर्नर के उर्जन पटेल और इस पर लिख दिया 5 लाख रुपए। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? अब नाक पहुंचोगे? बोलो, ये क्या बन गया? एक कागज का टुकड़ा एक आकार देने पर, एक गवर्नर की सील और सिग्नेचर होने पर जब एक कागज का टुकड़ा धन बन सकता है, इसी प्रकार एक पैरों तले रौंदे जाने वाला पाषाण का टुकड़े का आकार दे करके हमारे मुनि गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा जब सूर्य मंत्र की सील लग जाती है और सिग्नेचर हो जाते प्रशस्ति लिख करके, तो वही पाषाण का टुकड़ा परमात्मा बन जाता है। ये ध्यान रखिए आप लोग। इसलिए जरूरी है, हमें मंदिरों की जरूरत है। तर्क मत करिए, विचार करिए। जो कभी मंदिर को नहीं पूछते, प्रतिमा को नहीं पूछते हैं, कभी विचार किया कि हमारी संस्कृति और संस्कार जीवित रहेंगे तो किसकी वजह से? इन मंदिरों की वजह से। क्या तुम यहां आते हो, झाड़ू लगाते हो? नहीं आते तो आइए, झाड़ू लगाइए, नौकरों के भरोसे नहीं, अपने स्वयं आइए और स्वयं यहां पर क्रिया करिए और यहां अपना कल्याण करिए मंदिर में आकर के, और इन प्रतिमाओं के महत्व को समझिए। इसलिए मैं आप लोगों से आज कहूंगा, संक्षिप्त प्रवचन है, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो एक साधन चाहिए। बिना साधन के कभी साध्य की सिद्धि नहीं होती। साधन क्या चाहिए? जैसे रोटी बनाना है, भूख मिटाना है, तो आपको क्या चाहिए? आटा चाहिए। आटा के बिना रोटी नहीं आएगी। रोटी बनाने के लिए अब बनाने वाली पटा बेलना आदि चाहिए, फिर उसके बाद अग्नि वगैरह से आप सेक करके फिर रोटी खा करके अपने आप को तृप्त करोगे। इसी प्रकार अपनी आत्मा को तृप्त करना, आत्मा की सिद्धि करना है, तो उसके लिए भी हमें साधन चाहिए। और ऐसे व्यक्ति यहां आकर के अपनी गलतियों को देखते हैं, दूसरों की नहीं।
जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सिखाया गया था। साइंस जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ये धारा बताती है, ये कैसी बह रही है, ये सारी सिखाई जाती है। उसको हमें अभी नहीं बताना, हमारे पास समय कम है। इसलिए देखिए ये क्या कहता, ये अध्यात्म की दृष्टि से क्या कहता, हे अशोक तुम ऐसा करते हो, एक गलती है तुम्हें, तो ये 3 उंगली किसकी तरफ है? क्या कह रहा है कि तुम अपने आप को देख लो, तुम्हारे अंदर कितनी गलती है। और हमने कहा भैया आपका नाम अरविंद, धर्मेंद्र जी, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने यहाँ पर एक वेदी बना दी, प्रतिमा रख दी, वाह तुम मंदिर आते हो, बहुत अच्छे हो। तो हमने एक गुण तुम्हारी तरफ देखा तो हमारे पास कितने आ गए। इसलिए हमारे यहाँ क्या सिखाया जाए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। बस इसीलिए सिखाया जा रहा कि हम यदि जैसी दृष्टि देखेंगे वैसा दिखेगा। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हम गुण ग्रहण का भाव रखेंगे तो हम गुणी बनेंगे, और अवगुण का भाव रखेंगे तो अवगुणी बनेंगे। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रखो, अपने आप के इस नियम को समझो। एक उंगली हम करते हैं सामने वाले के, उसका उठाने के पहले अपनी ओर देखो। किसी मुनि महाराज के ऊपर यदि हम उंगली उठाते हैं तो हमें देखना होगा पहले कि हम कहाँ हैं, हम कहां पर, ये देखना होगा, सोचना होगा। अपनी श्रद्धा को कभी कम मत करना। मैं कहूंगा आप अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए। मुझे ये बताइए, 1000 आम का पाल लगाया गया किसी किसान के द्वारा। पाल लगाना तो जानते, पकाने का सीजन आने वाला है, उसमें से जब 1000 आम लगाए जाते हैं तो पकाए जाते हैं, उनमें 10-20 आम सड़ते कि नहीं बोलो, 10-20 आम दागी हो जाते कि नहीं, 10-20 खट्टे हरे रह जाते कि नहीं। जैसे वो आम के 1000 पाल में 10-20 आम सड़ते हैं, खट्टे रह जाते हैं, दागी हो जाते हैं, इसी प्रकार आज वर्तमान में 1000 मुनियों का पाल लगा हुआ है। 1000 मुनियों के पाल में 10-20 मुनि सड़ेंगे कि नहीं बोलो, सड़ेंगे, स्वाभाविक है, प्रकृति है, नहीं संभाल पाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। कुछ मुनि दागी हो जाएंगे, कुछ खट्टे अज्ञानी रह जाएंगे। पर ये बताओ, आप जब आम खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो, सड़े आम की ओर कि अच्छे आम की ओर बोलो, कि सड़े की ओर। और फिर जब मंदिर में आते तुम किसकी ओर देखते हो, सड़े की ओर देखते हो। चर्चा सड़े की करते कि अच्छे की, वो महाराज ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा होगा, वो, इससे हमारी श्रद्धा कम होती है। इसलिए जैसे बाजार में जाते हो सड़े आम की ओर ना देख करके अच्छे आम की ओर देखते हो और उसको खरीद करके लाते हो और फिर मौज उड़ाते हो, ऐसे मंदिर में भी आओ तो गुण ग्रहण का भाव रखो। मुनियों की, अच्छे मुनियों की ओर देखो, बुरी मुनियों की बातें छोड़ दो।